बोले कपी जयकार। समाचार दस कंध सुन क्रोधित हुए अपार। वानरों की कोलाहल लंका नगरी को चित्कार करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा प्रहार किया है वानरों ने, सारे राक्षस भागना शुरू कर दिया है। रावण ने कहा, मूर्ख, हम तुम्हें हर सुख सुविधा दिया है और तुम इन छोटे छोटे वानरों से भय खाकर तू भाग रहा है। आज्ञा दी राक्षस वीरों को, जाओ अपना भूख मिटाओ तुम, और कभी रीछ न रहे एक बाकी, बस बीन बीन कर खाओ। रावण ने कहा, मूर्ख राक्षस, जाओ, नरकपि भालू आहार तुम्हारा, ये इसे तो गाजर मूली के तुम्हें खा जाना चाहिए और भागे चले आ रहे हो। रावण की ललकार सुनकर राक्षसों की चेतना जगी, टूट पड़ते हैं वानरों के ऊपर। अरे इतो रावण उतो राम दोहा, जय रंकेश, जय सुग्रीव, जय महादेव, जय सियाराम कहकर इधर से वानरी सेना टूट पड़ते हैं, उधर से राक्षसी सेना। वानरों ने इस प्रकार प्रहार किया। अरे कितने के छक्के छूट गए, भयभीत हुए घबराते थे। और कपी, और कितने को छक्के छूट गए, भयभीत हुए घबराते थे। और कितने ही जान बचाने को, और कितने ही जान बचाने को अपने घर को भागे जाते थे। जब वानरी सेना ने प्रहार किया, राक्षसी सेना किसी की भुजा हवा में उड़ रही है, किसी का सर लंका नगरी में खूनों का बौछार हो गया।
लेकर भाग रहे थे लंका नगरी। रावण कहा धिक्कार है तुम्हारे अस्त्रों पर। लंका में कैसे कैसे वीर थे। एक बार कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण मांगे क्रोटी घट मद और महिषनी। कुंभकर्ण जब जगे तो करोड़ों घड़ा एक बार मदिरा पीते थे। आजकल कलयुग में कुछ भाई लोग शराब पीते हैं तो एक बोतल शराब पीते हैं तो कम से कम 2 किलो मुर्गा तो फ्राई कर देते हैं। 1 करोड़ घड़ा एक बार में गटक जाते हैं। कुंभकर्ण तो उनके लिए चखना भी उस तरह की व्यवस्था होगी। रावण मांगे क्रोटी घट। तुलसीदास जी ने कहा हम तो गन्ना नहीं किए, बस रावण मांगे क्रोटी घट मद और महिषानी। जिसका भैंसा अनेक गाय गधा ऊंट अनेक, जिसका शरीर का आकार पर्वत के समान था। रावण ने कहा अरे दुष्ट, इसलिए तुम्हें हम खाने के लिए देते हैं, ये सुख सुविधा दिया है तुम्हें। अरे धिक्कार है तुम्हारे अस्त्रों पर, ये लंबे चौड़े आकारों पर। अरे 10-10 20-20 बानर, अरे 10-10 20-20 बानर। अरे हो जाए काम हजार। पर्वत के समान शरीर रखे हुए हो, ये छोटे छोटे वानर से भय खाकर मार खाकर चले आए। अरे शाम होने पर लड़ाई, शाम होने पर लड़ाई बंद थी। अरे आज रावण दल की शोभा मंद। आज रावण दल की शोभा आज रावण दल की शोभा मंद थी। रावण आज बड़े गमगीन हैं, उदास बैठे हुए हैं। इंद्र का, रावण का पुत्र, बड़े पुत्र जिनका नाम मेघनाद है, उन्होंने इंद्र पर भी विजय प्राप्त किया। जब से इंद्रजीत नाम रख दिया है, उन्होंने कहा पिताश्री, मेघनाद को रहते हुए हमारा पिता उदास, क्या बात है? उदासी का कारण? कहा बेटा, ये बनरवा किसी को टिकने ही नहीं देता है। सब त्रास खाकर लौट गए। न जाने कल की कौन सेनापति बनेंगे, कौन सेना आगे से जाकर राम लक्ष्मण से युद्ध करेंगे। इंद्रजीत ने कहा पिताश्री, जिसने इंद्र को जीता है, वैसे बलवीर पुत्र के सामने पिता उदास, कल की सेनापति मैं बनूंगा। मैं सौगंध खाता हूं।
अरे एक राघव कल को मारा जाएगा, एक राघव कल को मारा जाएगा। अरे आज का बदला कल उतारा जाएगा। पिताश्री, मैं आपको वचन देता हूं, कल सूर्य अस्त से पहले अगर दो तपस्वी में से किसी को एक को नहीं मारा तो मेरा नाम भी इंद्रजीत नहीं। तुम्हारे पिता, उनकी सहायता में देवता भी तो सहायता कर रहे हैं। का पिताश्री, अगर देवता भी उनकी सहायता में आएंगे, अरे पुष्प पर गर देवता भी आएंगे। पुष्प पर गर देवता भी आएंगे। अरे पुष्प पर गर देवता भी आएंगे, ये पुष्प पर गर देवता भी आएंगे। और तो पराजय हमसे होकर हमसे होकर जाएंगे। मेघनाथ चला है, सुबह होते ही रण में जाकर जौहर मचा दिया, घमासान युद्ध करने लगा। बाणों पर टूट पड़ते हैं, त्राहिमाम करके बानर भागने लगे। चिल्लाया इंद्रजीत, अरे तपस्वी, किस गुफा में, किस कंदराओं में छुपे हुए हो? अब तक तो जिसको मार रहा था वो हमारी तरह योद्धा नहीं था। आओ मेरे साथ युद्ध करो, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भैया ये राक्षस हमें ललकार रहे हैं। हर वानर को, हर वीर को लड़ने के लिए आप भेजते हो, लेकिन हमें क्यों नहीं भेजते हो? आप इनको कहिए मैं तंक्षण जाकर मार गिराता हूं। भगवान ने कहा, अरे समझ न आए माया तेरी, अरे समझ न आए अरे माया तेरी, अरे बदले रंग हजार अजब तेरी कारीगरी। भगवान की माया। लखनलाल ने कहा, क्या मुझ दास पर आपको भरोसा नहीं? सारे वानर को भेजते हैं, हर वीरों को भेजते हैं, लेकिन हमें नहीं भेजते हैं युद्ध में। भगवान ने कहा, आज लक्ष्मण तुम्हारा बारी है, आज युद्ध के मैदान में तुम जाओगे।
भगवान को प्रणाम किया। मेघनाथ ने पहले मेघ का वान बारिश किया, अग्नि वर्षा किया, सारे वानर झुलसने लगे। रन में देखो चल दिए धनुष बाण लिए हाथ, और युद्ध स्थल में आ गए तभी उन्मिलाना। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, और एक बाण में असुरों की अरे माया कर दी नाश। लखनलाल ने ऐसा बाण चलाया कि मेघनाथ की माया लखन के सामने टिक सकता है। मेघनाथ ने कहा, लक्ष्मण तू युद्ध में आया है, राम भी कितने राजनीतिक बाज है, छोटे भाई को मरने भेज दिया है, अपने कंदराओं में छुपकर बैठा हुआ है। लक्ष्मण ये उम्र तुम्हारी लड़ाई की नहीं है, जाओ हम तुम्हें माफ करते हैं। अरे हम तो तुम्हारे भाई राम की चुनौती स्वीकार करते हैं, भेज दो अपने भाई को लड़ने के लिए मेरे साथ। लक्ष्मण लौट जाओ, लौट जाओ, तुम्हारी ये अवस्था नहीं जो मुझसे युद्ध करो। लखनलाल ने कहा, वीर के भांति लंका से चलकर आए हो लंका मैदान में युद्ध करने, तो लड़ाई की युद्ध के मैदान में छोटे बड़े नहीं देखते हैं, हम तुम्हारे चुनौती को स्वीकार करते हैं। मेघनाथ ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारी प्रभुता को जानते हैं, तुम्हारी ताकत को जानते हो तो कितने वीर हो, अरे तुम एक स्त्री को नाक कान काटने वाले हो, और ये शूर्पणखा की नाक नहीं, ये शूर्पणखा की नाक नहीं। ये तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है मैं भली भांति जानता हूं कि तुम एक स्त्री को नाक कान काटने वाले हो। अगर तू समझता है कि अपने बड़े भाई राम के ताकत से लड़ने आए हैं, तो तुम्हारे बड़े भाई राम को भी मैं जानता हूं। एक वाली वानर किष्किंधा में लताओं से छुपकर तुम्हारा भाई ने वार करके वध कर दिया, और तुम अगर चाहते हो कि हम अपने पिता की ताकत से लड़ने आए हैं, तो तुम्हारे पिता की भी ताकत को जानता हूं कि एक ब्राह्मण का लड़का श्रवण कुमार को प्याज के भांति मार डाला है। जाओ, लौट जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, और पीछा न पाली बानर कहे, और शिकार नहीं श्रवण का है, ये शिकार नहीं श्रवण का है, अरे ये लहू लंकेश्वर का है। शिकार नहीं श्रवण का है, ये लहू लंकेश्वर का है। जाओ लक्ष्मण, लौट जाओ। अगर तू प्राण बचाना चाहता है तो मैं तुम्हें माफ किया, क्षमा किया, प्राण में बख्श देता हूँ। जाओ भाई को भेज दो हमारे साथ युद्ध करने के लिए। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय
अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिसको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे बैठ सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि तुम जानते नहीं, क्षत्रियों आन के लिए सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता। अरे तुम किसके ताकत से लड़ने आए हो? तो चोरा रावण के बेटा, तो चोरा रावण के बेटा, भाग्य का बचाता है। और जो अवला नारी हर लाया उसके बल लड़ने आया। किस पिता के ऊपर ताकत से लड़ने आया है? तो तुम्हारा बाप तो चोर की भांति एक अबला स्त्री को हर ले आया है। अरे आए हो दुनिया में तो कुछ कर लो भजन, आए हो दुनिया में तो कुछ कर लो भजन, सफल हो जाएगा सफल
हमारे आदरणीय पप्पू भैया की तरफ से पिताश्री के श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने 101 रुपये का पुरस्कार श्रद्धा अर्पण किए हैं। जिस भाव से दिए परमात्मा आपके सारे भाव को पूर्ण करे, सारे परिवार से आनंद बनाए रखे, यही कामना करता हूँ। आपके लिए मंगल कामना करता हूँ, सारे परिवार से आनंद बनाए रखे। बोलिए दान देने वाले दाता की, आपके समस्त परिवार की। अरे आए हो दुनिया में तो कुछ फल हो गायते लखनलाल ने कहा, अरे दुष्ट, किस पिता के बल से तू लड़ने आया है?